Okay, so look at the next working note. Government is not the loser of the revenue. That means अगर आप मिस्टर एम की बात चल रही है, मिस्टर एम की लाइबिलिटी कितनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 पहुंचाना। मतलब इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ 360 पहुंचेगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिलेगा, जितना टोटल टैक्स होता है कमोडिटी के ऊपर, जितना टोटल टैक्स लगता है ना पूरा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा? टोटल 2160 मिलेगा, क्योंकि वो ही तो टैक्स थी जो कस्टमर ने भरी थी। देखो, मिस्टर एम ने मिस्टर एस को बेचा, मिस्टर एस हमारा कस्टमर है, तो जब कस्टमर खरीदता है ना, वो फाइनल टैक्स होती है। तो कस्टमर ने कितनी टैक्स भरी थी? 2160। गवर्नमेंट तक 2160 ही पहुंचेगा, पर कैसे पहुंचेगा ये देखिए, ये देखिए, रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। कौन? पहले मिस्टर सी भरेगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितना? 1800। किसने भरा था ये 1800? एम ने। किसको? सी को, परचेज करने के टाइम पे। जब एम ने मिस्टर सी से परचेज किया था, तब 1800 टैक्स भरी थी ना एम ने। तो सी का काम है 1800 पहुंचाना। अब एम ने एस को बेचा, एस ने कितना भरा? 2160। आईटीसी क्लेम हुआ, बाकी का अमाउंट बचा 360। तो एम की लाइबिलिटी कितनी है? 360। यानी कि एम भरेगा 360, सी भरेगा 1800। तो टोटल टैक्स कितनी हो गई? 2160 हो गई ना। आई बात समझ में? आईटीसी के बेनिफिट से ये, आईटीसी की वजह से ये भी हो जाता है कि कस्टमर फाइनल जो पेमेंट करता है ना, वो कस्टमर करता है, मतलब भुगतना किसको पड़ता है? कस्टमर को। बाकी सारे चेन्स को, जो प्रीवियस चेन्स होते हैं ना, चेन ऑफ सप्लायर्स, उन सबको आईटीसी बेनिफिट मिलता है, यानी कि उनको अपने जेब से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैक्स। आईटीसी का मतलब ये होता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपने जेब से कितनी निकाली थी? 1800। मिस्टर एम ने 1800 मिस्टर सी को भरा था, अपने जेब से निकाला था, लेकिन यही 1800 में 360 रुपीज ऐड करके मिस्टर एम ने मिस्टर एस से वसूल किया। अब 1800 उसने अपनी जेब में डाल दिए, जब उससे अपनी जेब से निकाले थे, तो अब उसने अपनी जेब में डाल दिए। बाकी का कितना? 360 रुपीज जो एक्स्ट्रा है, वो गवर्नमेंट को पहुंचा देगा। तो गवर्नमेंट तक मिस्टर सी पहुंचा रहे 1800, मिस्टर एम पहुंचा रहे 360, मतलब टोटल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है 2160। तो ये वर्किंग नोट आपको बनाना है, पूछे ना पूछे, पर ये जरूर बनाना है। लिखो, लिखो थर्ड पार्ट, इसी इसी आंसर का थर्ड पार्ट है, टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे क्वेश्चन आएगा, हाँ, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बताना है, एक स्टेट गवर्नमेंट का बताना है। 3 कॉलम्स बनाइए, पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। लिखो पहले, टैक्स पेड बाय मिस्टर सी। सिंपल लिखो, इसकी इतना ज्यादा मत लिखो। टैक्स पेड बाय मिस्टर सी कितना भरेगा? सेंट्रल को 1800, स्टेट को 1800, क्योंकि उसने मिस्टर एम से वसूल किया। भर के आने वाला सी है, तो सी भरेगा 1800 1800। अब एम ने मिस्टर एस को बेचा, पर भर के तो एम आएगा ना। आईटीसी क्लेम करने के बाद जितनी नेट लाइबिलिटी है, वो एम को भरनी पड़ेगी। तो एम को भरना है 360 360। टोटल कितना हो जाएगा? 2160 2160। ये आपने बनाना है, ऐसा पूरा क्वेश्चन आपने कंस्ट्रक्ट करना है। ये देखो, सॉरी, क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट होके आएगा और ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दिस इज द वे। किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है यहाँ तक? यस, प्लीज शेयर इट विथ मी। चैट बॉक्स में लिखो या कुछ बोलो, कम ऑन जल्दी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यस, आर यू गाइज लिसनिंग टू मी? ओके, डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो बढ़िया। ओके ओके। तो अभी इंटरनल्स, इंटरनल्स का पोर्शन ले लो आप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, मतलब है प्रैक्टिकल सम्स अभी और बहुत सारे हैं,
पर हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।